माननीय मैं मुख्यमंत्री जी से बताना चाहता हूं कि श्रेष्ठ भारत न्यूज चैनल के माध्यम से कि हम लोग जिले के सारे अधिकारी, सांसद, विधायक सब सोए हुए हैं। इनको जगाओ, जनता मर रही है। 40-60 किलोमीटर से दूर हम लोग आ रहे हैं। यहाँ डीएम साहब के हम लोग 4 चक्कर लगा चुके हैं। डीएम साहब बैठे नहीं है। हम लोग जनता यहाँ घूम रही है तरफ से। हम लोगों का शहीदों का मजरा है। 2 जवान शहीद हो चुके, 7 जवान आज भी बॉर्डर में दिन रात ड्यूटी तैनात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास के दावे कर रहे हैं, गांव-गांव सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वहीं नितिन गडकरी पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन जब हकीकत में तस्वीरें देखी जाती हैं तो लोग को मन दहला देने वाली होती हैं। जहां कीचड़ से, दलदल से लोगों को निकल कर जाना पड़ता है। एक बड़ी बात यह है कि एक शहीदों का गांव है, जहां नेताओं ने, अधिकारियों ने लगातार वादे किए, लेकिन सालों बीते जाने के बाद भी वहां विकास नहीं पहुंचा। आइए बात करते हैं वहीं के ग्रामीण यहाँ सब मौजूद हैं, जो जिला अधिकारी कार्यालय शिकायत करने आज पहुंचे हैं और न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। तमाम वादों के बाद भी इनको आज न्याय नहीं मिल पाया, उनके गांव का विकास नहीं हो पाया। इन्हें जब भी अगर कोई बीमार होता है तो खटिया में या खाट पे या 4 कंधों पर लेके जाना पड़ता है। रास्ते में लोग दम तक तोड़ देते हैं। आइए बात करते हैं क्या क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशिकांत पांडे है। माननीय मैं मुख्यमंत्री जी से बताना चाहता हूं कि श्रेष्ठ भारत न्यूज चैनल के माध्यम से कि हम लोग जिले के सारे अधिकारी, सांसद, विधायक सब सोए हुए हैं। इनको जगाओ, जनता मर रही है। 40-60 किलोमीटर से दूर हम लोग आ रहे हैं। यहाँ डीएम साहब के हम लोग 4 चक्कर लगा चुके हैं। डीएम साहब बैठे नहीं है। हम लोग जनता यहाँ घूम रही है तरफ से। हम लोगों का शहीदों का मजरा है। 2 जवान शहीद हो चुके, 7 जवान आज भी बॉर्डर में दिन रात ड्यूटी तैनात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग 3 किलोमीटर के रास्ते के लिए यहाँ दर दर भटक रहे हैं। विधायक जी के पास जा रहे हैं तो वालिद मकान बनवाने में है, वो पहचानती नहीं है किस गांव से आए हैं, आप कौन है, आपका क्या नाम है, जाओ आप कल से काम चालू हो जाएगा। और डीएम साहब के पास आओ, वो मीटिंग में बैठे, उनके पास टाइम नहीं है। जनता यहाँ आती है गाँव से लेके, हम लोग सभी ग्रामवासी बहुत पीड़ित है उस रास्ते से। और जैसे कोई बीमार हो जाता है तो हमको उसको 4 में लेके जाना पड़ता है। छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आप देखिए 12-12, 15-15 साल के बच्चे वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अनपढ़ है। वहाँ भैंस चला रहे हैं। बताइए क्या करें हम लोग? कोई नहीं सुनने वाला है। जिले में नहीं सुन रहा, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। मंत्री के पास गए, सांसद जी के पास गए, विधायक जी के पास गए, डीएम साहब के पास गए, कोई नहीं सुन रहा। सीधा आश्वासन दे रहे हैं, कई बार एप्लीकेशन दिया। ये समस्या है और ये समस्या हमारी जो है काफी टाइम से चल रही है। और जैसे सन 2017 में जिले के सारे अधिकारी थे, विधायक जी थे, सांसद जी थे, सभी ने वादे किए थे। आज वो वादे कहाँ गए कि ये शहीद के नाम से रोड बनेगी, शहीद के नाम से स्मारक बनेगा। जो जवान यहाँ अपने गांव आता है, जो ड्यूटी दिन रात वहां तैनात है, बॉर्डर पे कर रहा है, जब अपने घर आता है तब उसको इतने कीचड़ से निकलना पड़ता है 3 किलोमीटर, तब अपने घर पहुंचता है। वो ये सुख भोग रहा है अपने यहाँ गाँव का, घर का। ये हमारे देश की है। ये जब लगता है हिंदुस्तान है कि अफगानिस्तान है, मुझे समझ नहीं आता। जब हम पानी पर जाते हैं हमको ये नहीं लगता कि हिंदुस्तान है या अफगानिस्तान है। क्या हम इस हिंदुस्तान में नहीं आते? क्या हम वोट नहीं देते सरकार को? कि सरकार हमारी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? सरकार क्यों नहीं सुन रही हम लोगों का? हम क्यों घूम रहे हैं गली गली, यहाँ हर अधिकारियों चक्कर काट रहे हैं? हम लोग बहुत परेशान है, लेकिन यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम पवन पांडे है। आपको क्या लगता है किस बात का दंश झेल रहे हैं आपके ग्राम? हमें ये लगता है कि ये हमारा ही ग्राम नहीं, कई ग्राम है ऐसे जहाँ रास्ताओं का ही समस्या है, विद्यालयों की समस्या है, और रास्ता न होने के कारण मेडिकल व्यवस्थाएं भी नहीं मिल पा रही हैं, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और उन ग्रामों का क्या कहते हैं, पतन होगा। और पतन की ओर जा ही रहे हैं। जहाँ मार्ग नहीं है वहाँ पतन की ही ओर एक मार्ग है, जिससे हम लोग पीड़ित होके हर जगह घूमने के बाद, हर जिला अधिकारी, जो भी विधायक, सांसद, उनके पास जाने के बाद हमको आश्वासन ही मिलता है। इसलिए हम अब अशोक लाट में अनशन के लिए डीएम साहब से आदेश के लिए आए हुए थे कि हमें अनशन की अनुमति दी जाए। और क्या कहते हैं, अनशन के लिए अनुमति अब मिलती है, नहीं मिलती है, क्या होता है, क्या जैसा भी है, अब ये तो 2-4 दिन में ही पता चलेगा। अब आप लोगों को अनशन करना पड़ेगा सड़क के लिए। हम अनशन करेंगे सर, अनशन करेंगे और अनशन करते करते जान दे देंगे। लेकिन ये तो रोड बनेगी, ये तो जान दे देंगे। यही वहाँ के रहने से तो यहाँ का जान देना ज्यादा उचित, अनशन करना ज्यादा उचित। मैं बुद्ध विलास पांडे, जो सीएम पांडे से शहीद हो गए, चिंतामणि पांडे, उन्हीं का छोटा भाई है, बोल रहा हूँ। अब ये हम लोगों की मांग है
कि या तो वहां तक उनके शहीद स्मारक तक रोड बने मेन रोड से, या तो हम अनशन ही करते रहे। हमने ये भी सुना है कि आपका जो पांडेपुरा क्षेत्र है ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है, क्या उसका दंश झेल रहा है? जी सर, बस यही तो कहानी है। अगर और कोई होता, हम तो चाहे कोई भी सरकार हो, हम तो सबके हैं। और उस तरह में हमको ये कर दिया जाता है कि ये पाननपुरवा है, ये तो समान है, ये ना भाजपा का वोटर है। और हम चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार तो सब बनी, हमारे सामने कांग्रेस की सरकार बनी, सपा की सरकार बनी, बीएसपी की सरकार बनी, लेकिन हमारे यहाँ का कोई उद्धार नहीं हुआ। 10%, 20%, 30% आदमी आज भी अभी बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना स्कूल देखे लड़के अभी भी हैं। आपके यहाँ कौन विधायक है? हमारे यहाँ ओमरी वर्मा जी हैं, उनके यहाँ जाते हैं तो वो तो कहते हैं कि पाननपुरवा कहाँ पर पड़ता है। जब वोट की जरूरत पड़ती है तब जाते हैं और याद आता है कि ये हमारे उसमें आता है, और इसके बाद सब भूल जाते हैं। भाजपा की विधायक है वो भी? हाँ, भाजपा की विधायक है। आप लोग को भाजपा से तो उम्मीद रही होगी, सपा निकल गई, कांग्रेस निकल गई, क्योंकि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और भाजपा का कोर वोटर होता है और भाजपा के वोटर है सर। हाँ, तो हम 13 पानपुरवा से आए हुए हैं साहब। हमारे यहाँ रोड की बहुत बड़ी समस्या है, रोड के लिए मर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और 2 साल से दौड़ रहे हैं। बार बार जाते हैं विधायक के पास, 3 बार हो आए, लेकिन विधायक जी ने नहीं सुना कुछ। और डीएम साहब के पास, डीएम साहब के पास अभी 8 दिन पहले दे गए थे एप्लीकेशन। अब जा रहे हैं, आज कमिश्नर साहब के यहाँ देंगे, डीएम साहब के यहाँ दे चुकी, अब जाएंगे कमिश्नर साहब के यहाँ। अगर नहीं सुनाई होती तो हम साहब बैठ जाएंगे अनशन में। भाजपा सरकार, भाजपा से उम्मीद एक पंचवर्षीय निकल गई, दूसरी भाजपा की पंचवर्षीय चल रही है। हाँ। क्या इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा? अब क्या खामियाजा भुगते हैं साहब? जब कुछ सुनवाई नहीं हो रही तो कौन खामियाजा भुगते? हम ही भोग रहे हैं। सरकार को भोगना भी अगले चुनाव में भोगना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल भोगना पड़ेगा। हाँ, कहाँ तक जनता इनके पीछे घूमेगी? 3 पंचवर्षीय हो गई, 3 पंचवर्षीय हो गई, केंद्र की 3 पंचवर्षीय हो गई और ये दूसरी पंचवर्षीय चल रही है उत्तर प्रदेश की। कोई सुनाई नहीं हो रहा। वो अधिकारी होता है, नेता होता है, जो भी हो, वादे करते हैं, बस हो गया। वादे करते हैं, उनके लगे जाओ, बोलते हम नहीं पहचानते। आराम फरमा रहे हैं। कुल मिलाकर जो अधिकारी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहाँ अशोक लाट बांदा में जो अनशन स्थल है वहाँ पे ताला डीएम साहब लगवा दिए हैं। हम सभी ग्रामवासी मजबूरन है कि हमारे यहाँ ये लोग नहीं सुन रहे हैं, हमको अनशन बैठना पड़ेगा। तो हमें अनशन बैठना पड़ेगा, वो ताला खुलवाने की कृपा करें कि डीएम साहब से या जो भी आदेश आया हो, ऊपर से आदेश आया हो, तो कम से कम अनशन स्थल का ताला खुलवाया जाए। 10 दिन बाद हम लोग बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ अनशन में बैठेंगे। बड़ी बात है। न्याय के लिए अब धरना भी नहीं दे सकते, बताइए। धरना स्थल अशोक लाट था, जहां भी पिछले दिनों कई लोग अनशन पर बैठे थे अपने अपने न्याय के लिए। उसके लिए शासन को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी उन्हें हटाने के लिए। यहाँ लखनऊ की लोगों ने जो है यात्रा का पूरा मूड बना लिया था, लेकिन मौका किसी तरीके से बुझाकर हटा दिया गया। अब कोई धरना स्थल पर न बैठ सके, इसके लिए डीएम साहब ने ताला ही लगवा दिया। भाई, ये कौन सी व्यवस्था है? आप किस मतलब आप एक तो यहाँ से हिलना भी नहीं चाहते, कुर्सी छोड़ना भी नहीं चाहते, लोगों का विकास और लोगों का दुख दर्द देखना भी नहीं चाहते, और लोग अपनी मांग के लिए अगर संवैधानिक तरीके से बैठना चाहते हैं तो उस पर भी आप अवरोध पैदा कर रहे हैं। ये कौन सी प्रणाली है? ये कौन सा जो है नियम है? और ये किस प्रकार की कार्यशैली है? ये सवालिया निशान खड़े कर रहे हो, लगातार भाजपा सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हो। भाजपा सरकार को बदनाम करने का ऐसा अधिकारी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।